Hello bachcho, let's read this question. The question says all of the following are part of an operon except first one is an operator, second one is structural gene, third one is enhancer and last one is a promoter. इस क्वेश्चन बताना कि कौन सा जो है ओपेरॉन का पार्ट नहीं होता है। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओपेरॉन। ओपेरॉन की बात करें तो ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की। फंक्शनल जो है यूनिट है इसकी डीएनए की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, विच कंटेन्स सेवरल स्ट्रक्चरल जीन, जो क्या करता है, कंटेन करता है स्ट्रक्चरल जीन्स को, जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रोमोटर। और ये किसके कंट्रोल में रहता है, यहाँ पे सिंगल एक प्रोमोटर होता है, इज नोन एज ओपेरॉन। अब यहाँ जो ओपेरॉन होता है मेनली मेड अप ऑफ 3 बेसिक डीएनए कंपोनेंट से। डीएनए जो है कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये कंपोनेंट, तो पहला जो होता है वो प्रमोटर होता है, पहला प्रमोटर, दूसरा ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल जी, थर्ड हो जाएगा स्ट्रक्चरल जी। अब हम बात करें यहाँ पे जो पहला जो दे रखा है ऑपरेटर, ऑपरेटर का यहाँ पे काम क्या होता है, ऑपरेटर जो होती है यहाँ पे डीएनए सेगमेंट होता है। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर क्या होता है, ये एक डीएनए जो है सेगमेंट होता है, डीएनए सेगमेंट होता है जहाँ पे बाइंड करता है रिप्रेशर, जो रिप्रेशर आके यहाँ पे क्या करता है, बाइंड करता है। अब यहाँ पे प्रमोटर क्या है, प्रमोटर की अगर हम बात करें, प्रमोटर रीजन जो है एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है सीक्वेंस होता है, जहाँ पे कह सकते हैं जो इनेबल्स करता है जीन टू बी ट्रांसक्राइब। और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है जो रिकॉग्नाइज्ड होती है, कह सकते हैं या कह सकते हैं प्रोमोटर जो होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है किसके द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज। सो ये क्या करता है, इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल जीन पे। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये जो है को रेगुलेटेड बाय होते हैं ओपेरॉन के, और ये जीन्स जो होते हैं इन दी लैक ओपेरॉन, इन दी लैक ओपेरॉन जो एक्टिवेट करता है कुछ, एक्टिवेट करता है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, इसे स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है ताकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो सके लैक्टोज का। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला जो दे रखा है एन ऑपरेटर, तो हमने देखा इसमें क्या होता है, ऑपरेटर होता है, यानी कि गलत हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तो ये भी होता है। तीसरा है एनहेंसर, तो एनहेंसर जो है ओपेरॉन में नहीं पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनहेंसर। एनहेंसर क्या करेगा, एनहेंस करेगा, कोई भी प्रोसेस होती है इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे ओपेरॉन में ये नहीं पाया जाता है, तो ये गलत होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी है ए प्रोमोटर। तो हमने देखा इसमें प्रोमोटर भी पाया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।